पूजा मूलम गुरु पादुका, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के सुमिरन मात्र से नाचत विघ्नम, ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संग। बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज की, सियावर रामचंद्र की, वृंदावन बिहारी लाल की, उमापति महादेव की, सनातन धर्म की। प्रेम सज्जनों, माता और बहनों, संभ्रांत महानुभावों, कल मैंने आपको सूचित किया था अपना विचार रखूंगे भगवान राम का रामचरितमानस के आधार पर उनका आदेश क्या है। वैसे तो कहानी हम लोग रोज सुनते भगवान की, वहाँ जन्म लिया, वहाँ पर वो शिकार खेले, वहाँ पढ़ने गए, वहाँ पूतना मारी और वहाँ अहिल्या का उद्धार किया, वहाँ धनुष तोड़ा, सीता को ले आए, जंगल में चले गए, हरण हो गया, रावण से लड़ाई हुई। ये कहानी तो हम जानते ही हैं। आखिर राम का अवतार क्यों हुआ और उसके अवतार के कार्य क्या हैं, इसके विषय में भगवान राम की बात रखने के लिए कल आप लोगों को कहा था, उस विषय को लेकर के चलेंगे। वैसे तो ये कन्नौज है, आप लोग जानते थे, कल वाली बात रिपीट करूंगा। मानव उत्थान सेवा समिति, कल दूसरा मेघ था क्या? कल मेघ दूसरा था क्या? हेलो 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 हेलो, वो पतली है भाई। हेलो हेलो, ये आदमी के पतन के कारण है और उत्थान, उसका उत्थान भी हो गया। उसके जमदूत पास नहीं आ पाए क्योंकि भगवान के दूतों ने आकर के जम के दूतों को भगा दिया। कहानी आप कहते नहीं, सुनते नहीं, लेकिन इसके पीछे नारद मुनि का पाठ आता है। नारद मुनि ने उनको कोई फार्मूला बताया था, मतलब संत से उनका मोक्ष हुआ, अपवर्ग हो गए और संसार के संग से उनका पतन हुआ। मानव उत्थान कैसे होगा? जब संत समागम का सहारा लेंगे। लेकिन एक दिन पार्वती की कहानी और थोड़ी सुना दें। बहुत भीड़ जा रही थी तीर्थ में, भगवान शंकर जा रहे, पार्वती जा रही, बहुत भीड़ जा रही। जय शंकर, जय श्री राम, जय राधे, ऐसे आवाज लगाते जाते। पार्वती ने कहा कि महाराज अब धर्मात्मा बहुत बढ़ गए, ये कितनी भीड़ जा रही है। तब कहा तूने कैसे जान लिया? भीड़ जा रही है, घर से खर्च करेंगे, घर का काम छोड़ा है, मेहनत कर रहे, चलने का धार्मिक नहीं। और कहा इनको भांग खाई, भांग ने थोड़े खाई, धर्मात्मा है। कहा नहीं, धर्मात्मा नहीं, ये बहुत बड़े पापी है। रावण भी तो धर्मात्मा हो गया था, कितना बड़ा पापी है। कालनेम भी हो गया था, राहु भी हो गया था ना। धर्मात्मा की कोई लैंग्वेज होती, धर्मात्मा का कोई भेद होता है, धर्मात्मा का एक भाव होता है, सज्जन का भाव होता है, संत का एक भाव होता है, एक पावर होता है। तो कहा महाराज मैं नहीं मानूंगा, ये लोग जा रहे, खर्च कर रहे, धूप में जा रहे और सब जय शंकर की, जय श्री राम, जय जगदम्बे मैया बोल रहे। मैं तो जानती हूँ धर्मात्मा है। तो कहा देखो मैं खुद बताऊंगा।
तू खुद ही जान लेगी। मैं कोड़ी बनूंगा कोड़ी, और तू इनसे मदद मांगना। धर्मात्मा है, मदद करेगा। तो भगवान शंकर कोड़ी बन गए और पार्वती मक्खी मार रही। और उन लोगों से कह रहे भैया मेरे पति को एक तरफ पकड़ लो, वहाँ गंगा जी तक ले चलो स्नान कराने के लिए। लोग कोई गाली देती है, कुड़िल्ला वाली खड़े कोड़ी तेरे को मिला, चल मेरे घरे चल, रंगीन टीवी है, स्मार्टफोन है, आंखों से लगा, बहुत लेटी रहना तू, बहुत खाने पीने के लिए, और डनलप का गद्दा है, खुशबूदार कन्नौज का सेंट पिछड़ा हुआ है, आराम से लेट चल के। और पार्वती मुँह सुकूड़ रही, कहा महाराज ये तो बड़े पापी हैं, ये तो ऐसे कह रहे मेरे संग चल, और गाली दे रहे हरामजादी, कोड़ी को तू ले जा। महाराज ये तो बहुत बुरे। कहना ने बुरे थोड़े ही, धर्मात्मा ऐसे ही कहते ही हैं, धर्मात्माओं की लैंग्वेज है। आज ये क्या है? कहते ब्रह्म ज्ञान बिन नार नर करे न दूसरी बात, और कौड़ी लागे लोभ बस करे बेप्र गुरु घात। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, या ज्ञानियों को सताया जाता है, या मंडलेश्वरों को सताया जाता, महान मंडलेश्वरों को, और भेष बना करके धर्म के नाम पर कितना बड़ा अधर्म हो रहा है। भेष बने, धार्मिक स्थान बने, धार्मिक ग्रंथ हैं, अध्ययन भी हो रहे हैं, लेकिन धर्म का व्यवहार कहाँ चला गया? धर्म का जो भाव है वो कहाँ चला गया? धर्म के गुण हैं 10 बताए मनु ने, उसमें मानवता से संबंधित उनके व्यवहार होते हैं। आप लोग जानते होंगे, मैं तो कम जानता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ आप लोग बहुत होशियार हैं। मैंने आप लोगों से सीखा। अब किसी को भी खड़ा कर दो तो भाई जी बता रही आई एम सुपर, कम थोड़े ना। लेकिन व्यवहार क्या हो रहे, क्या हो रहा, तो इस विषय में तो नहीं। भगवान राम की बात आपके सामने रखी थी, भगवान राम की बात करूंगा। भगवान राम आपको प्यारे लगते हैं? किसको राम अच्छे लगते हैं बताओ? राम किसको अच्छे लगते हैं? सबको अच्छे लगते हैं। पूजा भी करते हैं आप लोग, सब पूजा करते ना, करना चाहिए ना। अयोध्या में तो मंदिर बना, कौशली, एक विश्व फेमस, वर्ल्ड फेमस अयोध्या मंदिर, और 5 साल की मूर्ति बनाई गई, पूजा हो रही। हम भी पूजा करते हैं, आप एक ही करते होगे, मैं ये 7-8 हैं, सबकी पूजा करता हूँ। या राम है, कृष्ण भगवान है, बुद्ध भगवान है, महावीर स्वामी है, गुरु नानक देव, ये सब भगवान है ना, इनकी मैं सबकी पूजा करता हूँ। और गुरु महाराज श्री सतपाल जी महाराज ने आपके केवल भारत में नहीं, पूरे विश्व में घर घर महान पुरुष की पूजा करा दी। राम की पूजा हो रही, लंदन में पूजा हो रही, अमेरिका में पूजा हो रही रामकृष्ण भगवान की। ये भारत के महान पुरुषों को पुजवा रहे। होगा बता दो कब होगा, बता दो कब होगा। मानव का भगवान बता दो कब होगा। कल्याण दुखी
बता दो कब होगा कल्याण दुखी मानव का भगवान बता दो कब होगा मानव का भगवान बता दो कब होगा मिलती है परम शांति जिससे मिटती है दुखद भ्रांति जिससे मिलती है परम शांति जिससे मिटती है दुखद भ्रांति जिससे वो नित्य प्राप्त है वो नित्य प्राप्त है प्रेम सुधा पर पान बता दो कब होगा जो प्रेम सुधा पर पान बता तो कब होगा जय हो भगवान बता दो भगवान बता दो कब होगा भगवान बता दो कब होगा कल्याण की मानव का है भगवान बता दो कब होगा कल्याण दुखी मानव का भगवान बता दो कब होगा यद्यपि हैं सभी सुलभ साधन सोचते यही है मन ही मन यद्यपि हैं सभी सुलभ साधन सोचते यही है मन ही मन क्या जिससे प्रत्येक प्रभु मैं होवे जिससे प्रत्येक प्रभु मैं होवे वो ध्यान बता जय हो कब होगा जो ध्यान बता दो कब होगा जिससे प्रत्येक प्रभु मैं होवे वो ध्यान बता दो कब होगा जिससे प्रभु वो ज्ञान बता दो कब होगा कब होगा कब होगा मुझे एक प्रभु मैं होवे वो ध्यान बता दो कब होगा एक प्रभु मैं होवे वो ध्यान बता तो कब होगा तब का है भगवान बता दो कब होगा कल्याण दुखी इस मानव का भगवान बता दो कब होगा तब का है भगवान बता दो कब होगा कल्याण दुखी मानव का भगवान बता दो कब होगा बोलो आनंद कंद भगवान की जय क्या प्रार्थना की क्या प्रश्न किया ये दुखी इंसान का कल्याण कब होगा फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा।
भगवान राम कहते हैं काल कर्म स्वभाव और गुणों से घिरा हुआ जीव है, वो 84 में भटक रहा है। इसका कल्याण कब होगा? इसके विषय में भगवान राम का राज्याभिषेक हो गया। अपनी फिजिकल लीलाएं जो जरूरत थी वो उन्होंने किया। सीता को भी कहा कि तुम अग्नि में करो निवासा, तुम पावक में करो निवासा, और जब तक करें निशाचर नासा, आग में प्रवेश करो। सीता 14 साल रही ना, अयोध्या में राजा बनने के बाद में सीता गर्भवती रही तो साथ में ही, लेकिन कहाँ रही? वो आग में रही। आग क्या है? प्रकाश में रही, ज्योति में नहीं लीन, जिसे कहते समाधि अवस्था। एक हमारे गुरु महाराज जी के महात्मा थे एटा के, उनका नाम था शीतलानंद, बहुत मोटे ताजे थे। साइकिल पे मैंने भी उनको एक बार बैठाला तो बैठा लिए नहीं पाया। मैं उतर गया तो स्प्रिंग पकड़े थे, वो स्प्रिंग में उनकी उंगली दब गई। कहा बेटा उंगली दब गई, उंगली दब गई। तो मैंने सीट को प्रेस दबाया, फिर उनकी उंगली निकाली। और 80 में एटा में गुरु महाराज जी का कार्यक्रम हुआ था। महाराज जी की शादी हुई 81 में, एक साल पहले एटा में 80 में कार्यक्रम था। शीतलानंद जी हरदोई से गए थे और मैं महात्मा जी के साथ में फरुखाबाद से गया था। तो 2-4 दिन उनके साथ में रहे। तो महात्मा जी बता रहे थे कि बेटा कभी कभी मेरे को पता नहीं लगता दिन है कि रात है, रात दिन का पता नहीं लगता। जब धूप है, चमड़ी में धूप लग रही तो ऐसे समझ लेते थे कि दिन है। सूर्य की रोशनी में है गर्मी, चंद्रमा में थोड़ा ही है, तो मतलब अंदाज कर लेते थे जब धूप लगती थी दिन होगा। पता नहीं कहाँ रहते थे, ये अग्नि में रहते थे। जिसे भगवान कृष्ण कहते तद्धाम परमम ममा। कौन धाम? न तदवास्ते सूर्यो न शतांको न पावको। लोग गाया करते हैं सदगुरु का देश निराला है, तो मतलब उसी में वो लीन रहते थे। सीता भी उसी में लीन रही, राम के साथ रही, साथ लेटते हैं, परंतु वो लीन रहते हैं ब्रह्म में। कब तक? जब तक मैं राक्षसों का नाश नहीं कर लूं, तब तक हमारा गृहस्थ धर्म का काम नहीं शुरू हुआ। एक महान पुरुष काय के लिए आए? मेरे लिए आए ना। कितना कष्ट था। राज्याभिषेक होने के बाद में एक बार रघुनाथ बुलाए, दुज गुरु पुरवासी सब आए। जैसे आप लोग आए, पंडित जी ने बुलाया, ये व्यवस्था की, आप सब लोग आए, ऐसे ही सब लोग आ गए। बैठे गुरु मुनि दुज और सज्जन, बोले वचन भगत भय भंजन। हाथ जोड़ करके प्रभु बोलने लग गए। सुनो सकल पुर जन्मम बानी, सुनो सकल पुर मतलब
इसलिए बोलना है कि मैं तुम्हारा अधिपति हूँ, इस भाव से नहीं, आपके कल्याण की भावना से बात कहूंगा। ममता नहीं, ममत्व नहीं। जैसे मैं बोल रहा हूँ ठेठ के, मानो मैं पूरा पहुंचा हुआ, भगवान मिल गया ना, मैं साधु हूँ, तुम क्या हो, गिरत हो, फतेह बच्चों में। तो ऐसा भाव नहीं। भगवान कहते मेरा ममत्व नहीं, अभिमान नहीं कि मैं बोलने वाला हूँ, तुम्हारी नगर का राजा हूँ, मैं तो नौकर हूँ। सुनो सकल पुरजन मम बानी, कहो न कुछ ममता उरानी, नहीं अनीत और नहीं कछु प्रभुताई, सुनो करो जो तुम्हें सुहाई। करने के लिए बाध्यता नहीं है, जो तुम्हें अच्छी लगे तो करो, नहीं अच्छी लगे नहीं करना। तो कहो महाराज क्या कहना चाहते हैं? कहा ये कहना चाहते हैं, सोई सेवक प्रियतम सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई, मम अनुशासन माने जोई। मेरा प्रिय कौन है, मेरा भक्त कौन है? जो मेरे अनुशासन को मानता है। आपको भी ऐसा ही, जो लड़का है बात मानता है वो प्यारा होगा, है? लड़के तो बहुत हैं प्यारे होते ही, परंतु उस बच्चे से प्रेम ज्यादा होगा जो आपकी बात मानता होगा। एक साधु ने कहा, सेठ जी तुम्हारे बच्चे कितने हैं? कई लड़का थे, चुनुआ मुनुआ खुनुआ फुनुआ बहुत, लेकिन सेठ कहते कि महाराज एक लड़का है। अरे साधु से तू झूठ क्यों बोलता है, तेरे लड़का हम ले थोड़े ही जाएंगे। कहा महाराज सही में बताता हूँ, एक ही है। अभी एक बहन कहने लग गई इटावा में, इटावा में जाने कहाँ पर कह रही, महात्मा जी लड़का दो हैं लेकिन है तो एक ही है, गिनती के लो, एक कोई गलत होगा ना मतलब। तो सेठ जी ने बुलाया, ओ चुनुआ, ओ मुनुआ, ओ कुनुआ, ओ सुनुआ, क्यों बड़बड़ कर रहा है बुड्ढा? मैं तो मित्र के साथ जा रहे क्रिकेट खेलने के लिए, बैठ चुपके थे। सब कोई कहता कुछ, कोई कहता कुछ। एक लड़का ने आके प्रणाम किया और कहा पिताजी क्या आज्ञा है? उस पर हाथ फेरा और बाबा जी कहा महाराज देखो एक ही तो है ये, जो बात मानता है वो मेरा है, अब वो मेरे को आदेश देने वाले वो कहाँ, वो तो बाप है, लड़का थोड़े ना। भगवान राम कहते हैं सोई प्रीतम हर सेवक सोई, मम अनुशासन माने जोई। राम की आज्ञा क्या है? आगे राम कह रहे हैं, बड़े भागी मानुष तन पावा और सोर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। राम अपनी बात नहीं कह रहे, प्रमाण दे रहे हैं। सभी सदग्रंथ कहते हैं मनुष्य शरीर है, देव दुर्लभ है। मनो शरीर में हम आप लोग सब हैं, लेडीज और जेंट्स शरीर है, ये लिंग है, चिन्ह है शरीर के, परंतु हम मनो शरीर में ही। माताओं ने कहा यहाँ साधना नहीं की, मनो शरीर है। क्यों है? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा। और दुर्लभ इसलिए है साधन धाम और मोक्ष का द्वारा, पाए न जेही परलोक तुम्हारा। मोक्ष का दरवाजा है, इसमें एंट्री लोगे मोक्ष, बैक हो गए बंधन में तो वही। तो भगवान राम कहते हैं मनो शरीर में साधना करके अपना परलोक संभाला जा सकता।
और परलोक को नहीं संभाला, चेतना का डेवलप नहीं किया, तो उसको राम कहते हैं सो परत्र दुख पावही सर धुन धुन पछताएं और कालें कर्म ईश्वरें मिथ्या दोष लगाएं। वो दुखी होकर के ईश्वर को दोष दे रहे, भगवान ने मेरे लिए ऐसा कर दिया। टाइम को दोष दे रहे, मेरे जीवन में टाइम नहीं मिला, मौका ही नहीं मिला, मेरे किस्मत में नहीं था। किस्मत में है, भगवान का दया है और टाइम भी है। देवता नहीं कर सकते तो तुम कर सकते हो, देवताओं को डिफीट देने वाले हो तुम। राजा खटवांग अयोध्याई के तो थे, इंद्र ले गया, महाराज मैं राक्षसों को नहीं मार पा रहा हूँ, तुम चलो मेरी मदद करो। भारत का आदमी गया और देवताओं की विजय प्राप्त कराई। महिलाओं के इतिहास नहीं आते क्या? ब्रह्मा विष्णु महादेव को बच्चा बना दिया अनुसुईया ने। काय का ध्यान करती है? सत्य का। और सत्य क्या है? उपजे जास वंशते नाना शंभु बिरंच विष्णु भगवान। सत्य क्या है? जिसे नाना ब्रह्मा, नाना विष्णु, नाना शंकर पैदा होते हैं। नाना का मतलब ये नहीं है मम्मी का बाप, नाना मतलब अनंत। जिसे पौराणिक इतिहासों में कहा जाता है ब्रह्मा विष्णु महादेव, और जैसे ज्ञान की भाषा में कहा जाता है सतोगुण रजोगुण तमोगुण। जैसे वैज्ञानिक की भाषा में कहा जाता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इन्हें सारा संसार बना है ना, अब ये काय से चल रहे हैं ना, जो ओमनी प्रेजेंट एनर्जी है, साउंड लाइट है, वो सनातन सत्य है और वो सबके अंदर में है। देवता उसको रियलाइज नहीं कर सकते, पशु नहीं कर सकते, शेर नहीं कर सकता, केवल इस मनो शरीर में किया जा सकता है और किया गया है। इसी के प्रमाण भी है। प्रकृति को भी बस में करने वाली अनुसुईया की शिष्या है नर्मदा। उसके साधु को, उसके पति को साधु ने श्राप दे दिया, तू मेरा कमंडल लुढ़का दिया, एक तो इसमें पानी नहीं रह गया है थोड़ा बहुत, और वो भी लुढ़का दिया, इसमें दे दे भैया पानी। तो नर्मदा जाकर के प्रणाम कर दी, महाराज मेरा पति कोड़ी है और दुखित दोष गुण गिने न साधु। सज्जन लोग दुखी का वो विचार नहीं करते, महाराज माफ कर दो मेरा पति है। तो कहा बेटी अब तो मुंह में निकल गया। सत्य में मन लगा था और सत्य के एक्सपीरियंस के समय जो शब्द निकला वो भी सत्य होगा, मैं वापस नहीं ले सकता। ये सूर्य निकलेगा मर जाएगा। तो नर्मदा कहती है मैं सूर्य नहीं निकलने दूंगी, हमारे ब्रह्मांड का न्यूक्लियस है सूर्य, जिसकी ज्योति में मैं पैदा हुआ हूँ, जिसकी ज्योति में हमारा जीवन है। और एक भारत की नारी ने, एक पतिव्रता ने, एक सती ने रोक दिया, सूर्य नहीं निकलेगा। सारा संसार मरने को। तो अनुसुईया से जाकर कहा मैया जी सारा संसार मर जाएगा, उसे समझा दे। वे अनुसुईया ने आके समझाया, एक के पीछे संसार क्यों मार डालेगा, क्यों मारेगी, छोड़ दे सूर्य को। तो सूर्य उसने छोड़ दिया। साधु का क्या कहते श्राप है, वो काम किया मर गया, कोड़ी मर गया। लेकिन अनुसुईया ने सुंदर लड़का बना के तैयार किया। नारी के इतिहास आते नहीं, सती सावित्री है, धर्मराज को डिफीट देती है, सत्यवान को वापस ले आती है। नारी का जितना महान इतिहास है उतना किसी का नहीं। इसीलिए इस देश का नाम भारत माता पड़ गया। माँ ने इसमें संयोग इतना बड़ा किया है,
श्रेय भारत माँ को मिल गया, भारत को माँ कहने लग गई। अमेरिका माँ, लंदन माँ, किसी देश को साथ माँ थोड़े लगाया जाता। भारत माँ, क्योंकि माँ भारत की नारी ने वीरों को पैदा किया, ज्ञानियों को पैदा किया, सूरवीरों को पैदा किया। इन्हीं सूरवीरों की वजह से, ज्ञानियों की वजह से, दानियों की वजह से सारा भारत है विश्व गुरु बन गया, सारा विश्व से जुड़ गया। वो अध्यात्म की शक्ति थी ना। सतपाल महाराज कहते हैं वही ज्ञान हमारा विश्व गुरु बनाएगा भारत को। तो भगवान राम कहते हैं ये मनुष्य शरीर है, मनुष्य शरीर लेडीज जेंट्स है ना, दोनों का काम है वो चेतना का डेवलप करूं। मेडिटेशन में बैठो, मेडिटेशन से हमारा राइट ब्रेन एक्टिव होता है। इसमें करुणा है, दया है, प्रेम है, इसमें परमार्थ की भावना है। ये लेफ्ट ब्रेन है, तार्किक ब्रेन है, वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं। इसमें तर्क है, तर्क। रावण है तर्क में बहुत बड़ा हो गया, इसलिए वो कह रहा होए है भजन न तामस देहा, तमोगुण प्रधान है, इसलिए मेडिसिन नहीं होगा। हम बहुत बातें मना सकते हैं, हम देवी देवताओं पे शीश काट के चढ़ा सकते हैं, त्रिलोक में विजय प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन मन को कंसंट्रेट करना मेरे बस की बात नहीं, क्योंकि तमोगुण प्रधान है। तो उसका लेफ्ट ब्रेन है इतना तार्किक है। मंदोदरी कितने बार समझाई महाराज ये राम है। मारीच कहता है कि बेटा मारे मरिए जियाए जीजे ताते तात बैर न कीजिए। जिसके मरने से मर जाओगे, जिसके जिंदा होने से, जिंदा करने से जिंदा हो जाओगे, उससे लड़ाई क्यों करोगे। तो राम क्या है, जो चेतन को जड़ करे, जड़े करे चैतन्य, अस समर्थ रघुनायका भजय जीव ते ही धन। रघुनाथ कौन है, हमें जीवन दे रहा, हम जिंदा क्यों हैं, सांस चल रहा जिंदा है ना। आप जिंदा कैसे, सांस चल रही ना, यही तो राम चला रहा है। इसी की शक्ति से पत्नी पत्नी है, इसी की शक्ति से पति पति है, इसी की शक्ति से बाप है, लड़का है, इसी की शक्ति से हिंदू मुसलमान सिख ईसाई है। अब सांस बंद गई हो तो ढेर मिट्टी का हर आदमी है, हर बाद मरने के होता यही है, या तो कब्रें खोदेंगी जमीन में या चिताओं में जलना पड़ेगा। सांस कौन चला रहा। भगवान राम ने देखा मैंने बाली को मार दिया और उसकी पत्नी है शरीर पे हाथ पटक रही, रो रही। राम पूछते तारा क्यों रो रही। कहा महाराज पति चला गया, जीवन हो गया रोने के लिए। कहा पति क्या है, यही है, इस पे ऐसे ऐसे कर रही है, यही है ना। तो कहाँ गया, ले जा घर में रख ले। कहा नहीं नहीं महाराज ये नहीं है, ये तो बदबू, बीमारी लग जाएगी घर में। तो पति क्या है, इसमें था, इसमें था, तूने देखा उसको, जो देखा है, जिससे प्रेम किया वो तो रखा है, और जिसे देखा नहीं है और उसके लिए रो रही। पागल कहीं की, एक आदमी ने इसीलिए कह दिया था। जो है दिल में हमारे उसी से, जो है दिल में हमारे उसी से, हम उसी का पता पूछते हैं। जो है दिल में हमारे उसी से, हम उसी का पता पूछते हैं। दोस्तों के मोहल्ले में रहकर दोस्तों का पता पूछते हैं। दोस्तों के मोहल्ले में रहकर दोस्ती का पता पूछते हैं। जो है दिल में हमारे
नबी का पता पूछते हैं। प्यार करते हैं उस अजनबी से जिसको हमने अभी तक न देखा। ओ प्यार करते हैं उस अजनबी से जिसको हमने अभी तक न देखा। राम से प्यार करते हैं, राम को देखा। प्यार करते हैं उस अजनबी से जिसको हमने अभी तक न देखा। जय हो। अजनबी इस शहर की गली में, अजनबी इस शहर की गली में, अजनबी का पता पूछते हैं। अजनबी की शहर की गली में अजनबी का पता पूछते हैं। अजनबी इस शहर गली में अजनबी का पता पूछते हैं। मौत थी जब तलक दूर हमसे, मौत मांगा कि ये जिंदगी में। मौत थी जब तलक दूर हमसे, मौत मांगी मैंने जिंदगी भर। सामने उसको देखा तो डर कर, जिंदगी जब तक है तब मौत को दूर, और मौत जब आई तो पहले जिंदगी का सांस निकल जाएगी, तोरा सांस निकल जा करोड़ रे। और सामने उसको देखा तो जब नाचना भूल गया ना। मौत थी दूर जब तक ये हमसे, मांगा कि ये जिंदगी में। सामने उसको देखा तो डर कर, सामने उसको देखा तो डर कर। जिंदगी का पता पूछते हैं। सामने आते देखा जो उसको, जिंदगी का पता पूछते हैं। सामने उसको देखा तो डर कर, जिंदगी का पता जिंदगी का पता पूछते हैं। सामने आते देखा जो उसको, तो जिंदगी का पता पूछते हैं। सामने उसको आके जो देखा, जिंदगी का पता पूछते हैं। जो है दिल में हमारे उसी से, हम उसी का पता पूछते हैं। जो है दिल में हमारे उसी से, हम उसी का पता पूछते। तारा बता, जो इसमें था तूने देखा? कब महाराज उसे नहीं देखा, सती है उसी को देखती है, इसीलिए तो सती है। वो सत्य है और वो सांस को चला रहा, वही तो सत्य है। उसे ब्रह्म कह दिया, उसे भगवान कह दिया, उसे राम कह दिया, उसे कृष्ण कह दिया, ये गुणवाचक नाम है। उसे खुदा कह दिया, उसे गॉड कह दिया, उसे सतपुरुष कह दिया, अकाल पुरुष कह दिया। एक गौड़िक नाम है, गुण के नाम है। राम इसलिए है सब में रमा हुआ है, कृष्ण इसलिए है उसमें आकर्षण है, गॉड इसलिए है सारे संसार को गाइड कर रहा है, खुदा इसलिए है खुद ब खुद है, उसे किसी ने बनाया नहीं। अल्लाह इसलिए है सबसे बेस्ट है, परंतु वो है क्या? तारा को ज्ञान देती। तारा बिकल देखे रघुराया,
दीन ज्ञान हर लेली माया, चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यहाँ अधम शरीरा, प्रगट सुतन तब आगे शोभा, जीव नित्य तू काहे लग रोबा। जीव तो मरता ही जीता नहीं है, ईश्वर का अंश है जीव, और ये शरीर किसी का रहता नहीं। शरीर से तेरा संबंध था, शरीर को तूने देखा, लेकिन सतियां हैं जो पति व्रताएं हैं, और जो एक पत्नी व्रत पति है वो पत्नी को चेतना देखता है। देवी देखता है अपनी पत्नी को, लक्ष्मी देखता है, वो चंडी है अंदर में। इसलिए पति है एक पति व्रत, एक पत्नी व्रत। पति व्रता इसलिए है पति के व्रत में अपना जीवन सेट कर दिया, सत्य में अपने मन को जोड़े। दोनों पति पत्नी बैठ करके चेतना में मन को जोड़ने वाले हैं, ये भारत है। तभी तो यहाँ आकर के ब्रह्मा विष्णु है। नारद ने उलझा दिया, नारद ने कैसे उलझा दिया? ब्रह्मानी विष्णु की लक्ष्मी और पार्वती को क्या तुम अपनी बड़ी बनी फिरती हो ना, अनुसुईया है, अनुसुईया वो सती है, देवी है, तो मोह नूर नारी नारी की रूपा। किसी नारी की बड़ाई करे तो कोई बड़ाई नारी खुद थोड़ी हो रही, जलेगी। तो पतियों से कहा देखो अनुसुईया की बड़ाई हो रही है, जाओ उसका धर्म नष्ट करो। तो पति भी जानते हैं सती के आगे मेरी दाल नहीं जलेगी। जो सत्य का ध्यान जोड़ने वाली है, मैं भी सत्य से पैदा हुआ हूँ और उसके पास में ना भेजो। कहा नहीं जाओगे तो रोटी नहीं, और रोटी खाना है तो जाना है। क्यों गृह मंत्री है, अब तो पिए हो पिए। पहले पिया होते थे, अब पिए जाते हैं, साधु बन जाते। साधु बन करे चाहे जो कुछ करो। अनुसुईया तो धार्मिक है, तीनों के पांव छू रही, महाराज बहुत अच्छा, मेरा भाग्य। टाइम तो हो गया आपका। मतलब अनुसुईया देख लिया, जान लिया ये मेरा धर्म नष्ट करने आए, तो उसने ध्यान किया और पानी लेकर के उनका ऊपर डाल दिया। तीनों ब्रह्मा विष्णु महादेव बच्चा बन गई। तो नारद ने आकर के देखा, भारत की नारियों से आज पड़ा सामना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। मात अनुसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीन। ये आप गाते नहीं, इतिहास नहीं ना, ये कहाँ का इतिहास? भारत का है। लेकिन वो क्या करते हैं, राम कहते साधन धाम मोक्ष का दरवाजा, और पाय न जई परलोक तुम्हारा, सो परत दुख पावई, शर धुन धुन पछताएं, कालें कर्में ईश्वरें मिथ्या दोष लगाएं। नर्तन भव भारत का बेरो, मनो शरीर काहे के लिए है? नर्तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गौ सुल्प अंत दुखदाई। नर्तन पाए विषय मन देई, पलट सुधाते सट विष नहीं। ताकू भलो कहे का कोई, गुंजा गहे परसमन कोई। आकर 4,84,000 जौन भ्रमय ये जीव अविनाशी। फिरत सदा माया कर पीरा, काल करम स्वभाव गुण घेरा। कबहू की करी करुणा नर देही, देत ईस बिन हेत स्नेही। नर्तन भव भारत का बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। और कर्ण धार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। क्या बताया? भगवान ने दया करके मनो शरीर दे दिया, और भगवान कहते हैं मेरी अनुकूल हवा है। अनुकूल हवा क्या है? बिना सत्संग विवेक न होई,
और राम कृपा बिन सुलभ सोई। भगवान की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलेगा, और सत्संग के बिना हमारी नाव है वही जा रही है, रुकेगी नहीं। सत्संग मिलेगा तो इसकी स्पीड है स्लो हो जाएगी। आप इस समय सत्संग सुन रहे हैं, संसार का चिंतन नहीं हो रहा, रुक गई नाव, संसार में बह रही थी, संसार की इच्छाएं हैं, अब इस समय रुक गई ना। भगवान ने कृपा करके सत्संग दिया, ये उनकी अनुकूल हवा है, मेरी नाव को धार में स्पीड स्लो कर दी। लेकिन अब गुरु महाराज हैं, क्या करेंगे, आपकी नाव को आराम से पार कर देंगे। अगर सत्संग का सहारा नहीं लिया तो गुरु महाराज जी भी नहीं खे पाएंगे आपकी नाव। साधु का संग छोड़ दिया तो आपका चिंतन संसार का होगा। साधु के साथ में बैठोगे, स्पीड स्लो हो जाएगी, संसार का चिंतन कम हो जाएगा। लेकिन साधु के पास में बैठे कैसे, छल कपट छोड़ अभिमान के साथ में आए तो साधु को भी गलत ही बताओगे। जो तुम्हारा हितैषी है लोक और परलोक का, और उसमें तुम्हें खूबियां दिखाई देंगी, कमियां दिखाई देंगी। और ये इतिहास भी है, उन्नाव का इतिहास है ना, आप लोग जानते होंगे। साधुओं के ऊपर राइफल तान दी ना, क्या उपदेश ही नहीं थे, कितना मन फिजिकल है ना, क्या होगा। गुरु महाराज जी का ज्ञान हो गया, सत्संग मिल रहा, लेकिन अब मन मेरा कितना निगेटिव है। आई एम ऊपर जरा सोचिए आज क्या हो रहा है, जिसे देखिए वो खुदा हो रहा है। नई सभ्यता की जहाँ रोशनी है और वहाँ पर अंधेरा ज्यादा घना हो रहा है। और नई ख्याल है, नए जो पढ़े लिखे हैं IM सुपर में, उनके द्वारा ज्यादा गलत काम हो रहे हैं, अशिष्ट काम हो रहे हैं, मर्यादा ध्वस्त हो रही है। एक महान पुरुष आया है मर्यादा बनाने के लिए, लेकिन उनके सिर से है IM सुपर, मेरे से कौन ज्यादा है, कहाँ जाएंगे। ये होश में आ जाओ। राम को हमारे प्यारे बनना है तो राम कहते हैं मनुष्य शरीर मिल गया है, सत्संग मेरी कृपा से मिल रहा है, राम की कृपा से सत्संग मिला। और गुरु महाराज सत्संग के सहारे से आप स्लो है चल, गुरु महाराज आपकी पार कर देंगे। और सत्संग को एक मजाक बनाओगे तो गुरु महाराज क्या करेंगे ना, नाव तुम्हारी छुएंगे नहीं। अपनी बदनामी कौन कराएगा। भले ही तुम कहो हम गुरु महाराज जी के सेवक हैं, बहुत दिन से सेवक है ना, अरे मैंने ये किया, मैंने ये किया है, गुरु महाराज उस नाव को छोड़ देंगे। छोड़ेंगे थोड़े, पकड़ेंगे थोड़े। और ये हो रहा है, जरा शक्ति हो गई, साधुओं को कंट्रोल किया जा रहा। सब आश्रम वासियों के स्मार्टफोन है ले लिए, ऐसे मन तुम्हारा चंचल नहीं होगा, कोई आश्रम वाला नहीं रखेगा। मानव सेवा दल को कह दिया गया साधु आगे है, बाद में तुम सेवक हो। सेवक तुम सेवक हिसाब लोगे साधु से, तुम्हारा काम क्या है, सेवा करना। हमारे यहाँ गोंडा में आए ये निदेशक जी ओम प्रकाश जैन है अभी, लेकिन उससे पहले थे इंदर सिंह, उनके सामने मैं भी हरियाणा में था। एक जिला प्रमुख था, उप जिला प्रमुख, डॉक्टर था, बड़ा चंचल, गलत काम किया एक आश्रम में। चिट्ठी आई दिल्ली से और वो वहाँ, तो उससे तो मैंने नहीं कहा, नहीं तो काम तो ऐसा किया था, उसकी जूताबाजी करना चाहिए था। लेकिन जिला प्रमुख से मैंने कहा उसको रोक दो, दरबार की मर्यादा में रहे, नहीं तो नो एंट्री लगा देंगे, आश्रम में घुस नहीं सकता। और ये पहुंच गई बात सब लोगों के पास, महाराज जी के पास पहुंच गई। मैंने कहा महाराज जी के सामने कोई बात करनी पड़ेगी तो इनको बताएंगे ये करते क्या है। तो देखो हम सेवक हैं दरबार में, महात्मा है वो भी सेवक है, सेवा दल का सेवक है, कार्यकर्ता सेवक, सभी सेवक हैं, सबकी अपनी अपनी मर्यादा है। वही है, ऊपर निकलिए नहीं, नीचे नीचे घसीट के जा रही, लेकिन पति है वो पश्चिम की तरफ ढूंढ रहा। लोगों ने कहा पागल, पत्नी उधर गई होगी और इधर तुम क्यों ढूंढ रहा है। कहा नहीं भैया वो उल्टी चलती है, इधर ही आई होगी। तो मतलब भगवान राम की हम बात मानते हैं,
भगवान राम अच्छे हैं तो राम कह रहे हैं कर्णधार सदगुरु हैं, सत्संग है, मेरी अनुकूल हवा है, इसमें तुम्हारी नाव है, थमी रहेगी। सत्संग छोड़ दिया तो तुम मेडिटेशन नहीं कर सकते हो, बिना सत्संग के ध्यान नहीं होगा। और फिर गुरु महाराज जी को प्रसन्न करने के लिए उनकी आज्ञा, उनका सेवा करोगे ना, क्योंकि वचन दिया है गुरु महाराज तन मन धन। तो गुरु महाराज जी ने कहा 3 लोक की संपत्ति, अब तुम्हारा 3 चीजें हैं, तन मन धन गुरु महाराज जी का है, तो 3 लोक की संपत्ति तुम्हारे पास। और नहीं तो एक गायक ने गाया, राजा बड़ा प्रसन्न हो गया, बेटा तेरा भजन मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैं प्रसन्न हो गया, 10,000 रुपया देंगे, सवेरे लेना आके। तो सवेरे लड़का पहुंच गया, महाराज 10,000 रुपया दो। काहे के? कहा तुमने प्रसन्न हो गए थे, मैंने भजन सुनाया, तुम प्रसन्न हो गए। कहा 10,000 रुपया देंगे। तो प्रसन्न कैसे हो गए? मेरा भजन सुन करके। तुमने सुनाया था, दिया तो नहीं कुछ, नहीं सुनाया था, सुन करके तुम प्रसन्न हो गए। तो कहा बेटा बताओ, मैंने सुनाया तुम प्रसन्न हो गए थे, तुमने सुनाया हम प्रसन्न हो गए, और हमने सुनाया तुम प्रसन्न हो गए, लेना देना काहे का? तुम दो तो मैं भी दूं, तन मन धन गुरु महाराज आपका है। ये प्रसन्न कर लिया गुरु महाराज जी को। तो गुरु महाराज जी का 3 लोक की संपत्ति, आप तन मन धन दो, 3 लोक की संपत्ति लो, मुट्ठी में। ब्रह्मा विष्णु महादेव आपकी मुट्ठी में आ जाएंगे, लेकिन अपना वचन किया दिया है वो निभाएंगे तब तो ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे से गलतियां तो बहुत हुई, आज मैंने जानबूझ कर भी किया, लेकिन बात सही है। यहाँ तो मैंने कम कहा, कहीं कहीं ज़्यादा कह देता हूँ। अभी ज़्यादा नहीं, 1.25 महीना 1.5 महीना हुआ इटावा में, मैंने कह दिया मेरे को यहाँ करना नहीं कुछ, मेरे को जाना है, नहीं तो इटावा है ना, इटावा कहते या तो पिंजरा में हो तो पढ़ो, और नहीं तो पिंजरा खाली करो। ये गुरु दरबार है, मन की नहीं चले, ये सच्चा दरबार, मन की नहीं चले। तो मन गुरु महाराज जी को दिया है, और भगवान राम भी कहते हैं गुरु महाराज जी कर्णधार है। तो बहुत बहुत मेरे को बड़ा खुशी है, हमारे पंडित जी ने बहुत बड़ा खर्च कर दिया, लेकिन मेरी एक इच्छा तो ऐसी है, अगर हो सकता है तो पंडित जी आश्रम में कोई अपना ऐसा नाम नोट करवा दें, एक पत्थर ऐसा लगवा दें कोई इमारत बनाने के लिए। और भाई जी जो कार्य कर रहे हैं उनका नाम है सुमित्रा बाई। सुमित्र, सुमित्र कैसा होता? अपने दुख से दुखी नहीं होता, दूसरे के दुख से। निज दुख कीर सम रज कर जाना, और मित्र के दुख रज मेरु समाना। सच्चा मित्र कौन होता है? अपना पहाड़ जैसा दुख है, एक कंकड़ जैसा समझता है, लेकिन मित्र पे दुख है, जरा सा दुख है, और पहाड़ जैसा समझता है। मित्र के दुख को दूर करने के लिए अपना दुख नहीं देखता है, उसके दुख को दूर करने के लिए कोशिश करता है। तो सुमित्रा बाई जी है, आपका मित्र है, गुरु महाराज जी ने भेजा, अपनी इच्छा से तो आए नहीं, इन विदुषी भाई गणों का, साध्वी भाई गणों का सहयोग करें। मैं तो यही कहूँगा, गुरु महाराज जी की आज्ञा में ही कल्याण है। तो पंडित जी अगर कर पाते हैं तो कोई भाई जी से पूछ करके, यहाँ बहुत सा काम होना है, अभी कोई चीज़ ऐसी बना देंगे उसमें अगर आपके नाम का पत्थर लग जाएगा, और लोगों आने वाले वो भी कहेंगे हमारे बाबा ने, हमारे क्षेत्र के पंडित जी थे, उन्होंने यहाँ ये कमरा बनवाया, ये बाथरूम बनवाया, ये लेटरिन ऐसा बनाया, ऐसे हो पाता तो कर रहे। और सभी भाइयों से निवेदन करूँगा, बिना सेवा के आपका मन लगेगा नहीं। सेवा इसीलिए नहीं करते, पैसा में लगा मन, पैसा में मन लगा है तो नाम में कैसे लगेगा? किसी का भी कल्याण सेवा के बिना नहीं हुआ ना। भगवान राम प्रसन्न क्यों हुए? वो कहते हैं मम हेत लागे भवन सुख त्यागे, यही ते तुम अति प्रिय मोह लागे। बंदर भालू से कह रहे हैं, राम कहते मेरे लिए
भवन सुख त्यागे, यही ते अति प्रिय तुम मोह लागे। और कितने प्रिय लागे? अनुज, राज्य, संपत्ति, वैदेही, देह, गेह, परिवार, स्नेही, सब मम प्रिय नहीं तुम्हें समाना। राम क्या कह रहे हैं? मेरा शरीर, मेरी संपत्ति, घर, सीता, अनुज, ये मेरे को प्यारे नहीं, तुम जितने प्यारे हो। क्यों? मम हित लागे, भवन सुख त्यागे। आपने अपने संसार के सुखों को त्याग करके मेरे लिए, मेरे हित में अपना जीवन लगा दिया, इसलिए तुम प्यारे हो। सेवक सबको प्यारा होता है, तो हम भी सेवक हैं। सेवक बन करके अपने जीवन को महान बनाएं। और कल कार्यक्रम होगा, मैं तो आपका समय बर्बाद किया या कहिए पूरा किया, फॉर्मेलिटी अदा की है। कल आपको सत्संग मिलेगा, कल अच्छी तरह से सुनने को मिले ना। तो मेरे से कोई त्रुटियां हो गई, मैंने तो आप ही से सीखा है ना। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, हे राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया कर जाएंगे, वो अमर अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, उसका नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जे मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया कर जाएंगे, राम का नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम। बात मानो ना मानो खुशी आपकी, ओ बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो ना मानो खुशी आपकी। हाँ बात मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं अब अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं अब अपने घर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो नाम दुनिया में अपना कर जाएंगे। हम मुसाफिर हैं अब अपने घर जाएंगे, अरे हम मुसाफिर हैं अब अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं अब अपने घर जाएंगे। आश्रम में जाएंगे, घर में नहीं। घर तो कल जाएंगे, आश्रम में जाएंगे, सवेरे जाएंगे। क्या वहाँ कार्यक्रम दे दिया है, इंतजार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु से प्रार्थना करूंगा, तो महाराज संभालो, हम आपके बच्चे हैं, हम कुछ नहीं जानते। आपने